इस समय प्रार्थना में हाथों को जोड़कर इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि कम से कम बुरी खबर हमारे सामने आए। हम आपको बताएं कि जैसे ही यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसके बाद 4 फेटल यानी कि 4 लोगों को वहां से मृत निकाला गया था। इस बात की जानकारी हम सबको मिली। उसके बाद स्थानीय प्रशासन ने भी ये पुष्टि की कि जब लोगों को वहां से निकाला जा रहा था, इवैक्यूएट किया जा रहा था, उसमें से 4 थे जिनकी जान नहीं बची थी। उन सबको वहां से निकाला गया, लेकिन सारे लोगों को ले जाया गया जो अस्पताल है, वहां पर फौरन उपचार दिए गए। लेकिन बहुत सीवियर बर्न इंजरीज यानी कि जलने की वजह से, जब भी इस तरह का कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसकी ज्वलनशील जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। और जैसा कि गौरव भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उसमें अतिरिक्त फ्यूल उस समय मौजूद होता है। संसद पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। पूरा यहां पर सभी लोग एक आधिकारिक बयान सुनने की प्रतीक्षा में हैं। घटनास्थल के लिए वायुसेना अध्यक्ष रवाना हो गए हैं। सेनाध्यक्ष दिल्ली में नहीं थे, वो दिल्ली पहुंच गए हैं दोपहर 2:30 बजे। ये गंभीर मीटिंग्स जो हैं, आपात बैठकें जो हैं वो चल रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंचे हैं, लेकिन रक्षा मंत्री के पहुंचने का इंतजार इस समय है क्योंकि वो संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक जारी है साउथ ब्लॉक में इस समय रक्षा मंत्री की, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी हासिल करके, और इस समय जितनी भी चीजें उपलब्ध हो सकती हैं, मसलन ये भी कि अगर इंक्वायरी हो रही है तो किस बाबत हो रही है, क्या कुछ आशंकाएं भी हैं, वो सारी चीजें इस समय स्पष्ट तौर पर रख दी जाएंगी सदन के पटल पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस बैठक से सारी जानकारी हासिल करने के बाद यहां पर पहुंचेंगे सदन में और अपनी बात रखेंगे, देश को बताएंगे कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत जिस विमान में सवार होकर जा रहे थे वेलिंगटन के लिए, वहां पर क्या उस दुर्घटना से जो क्षति की खबर है उसकी एक एक पहलू की पुष्टि, जिसकी प्रतीक्षा सब इस समय कर रहे हैं। 3 तस्वीरें जो बार बार मन में एक तरफ आशंकाएं भरने वाली तस्वीर है, दूसरी तरफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत के वहां पर पहुंचने की तस्वीर है। जब इस स्तर का एक अधिकारी स्टाफ कॉलेज या फिर जैसे कि अभी देहरादून भी पहुंचने वाले थे जनरल रावत, वहां पर एक लेक्चर देने के लिए, इस तरह के लेक्चर्स की अहमियत बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि इनके नेतृत्व में सालों तक इतना इन्होंने अनुभव हासिल किया होता है गौरव, कि उससे हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ सीख सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा, 40 वर्ष का अनुभव। वो व्यक्ति जो एक पलटन में 20 या 22 साल की आयु में आया और फिर 60 वर्ष की आयु में सेना अध्यक्ष और उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना, तो ये 40-42 वर्ष का अनुभव, ये एक गोल्ड माइन है।